तो चलिए जी, हम लोग जो आज कुछ आइडेंटिटीज थी हमारी, हम उसको एक बार देखेंगे एंड यस, उसी को ही हम लोग ध्यान में देंगे। तो हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं जिसको आज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 plus x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। नंबर 2, हमने इसके ऊपर कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 0 एंड नंबर 3 जिसको हम 1 लिखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0 log of 1 plus x अपॉन 3 रेज टू पावर x माइनस 1। हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमारे को दोनों के नीचे क्या चाहिए, इफ यू सी, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर में x चाहिए, तो इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 plus x अपॉन x होल डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर विल बिकम 1 बिकॉज उसका तो सीधा सीधा, एंड डिनोमिनेटर विल बिकम log of 3 टू द बेस e। और अगर log of 3 टू द बेस e है, तो हम इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यही सेम चीज log of e टू द बेस 3 हो जाएगी। आप आंसर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे तो एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स सी दैट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बी रेज टू पावर एक्स माइनस 1। एंड देन इसको हम सेपरेट कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बी रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, दिस इज, इसको हम अलग अलग ले लेंगे, a raised to power x minus 1 upon x plus limit x approaches 0
जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log of a to the base e plus log of b to the base e, and that will become log of a into b to the base e. This is the answer for us. तो ये हमारा इस केस में आंसर होगा. अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास पावर में क्या क्या है, हम उसके हिसाब से आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं. एंड एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है a रेज टू पावर mx माइनस b रेज टू पावर nx अपॉन साइन kx. और ये जो हमारे पास है इसको हम लोगों ने अलग अलग ट्रीट कर लेना है. हम इसको ना सिंपली क्या लिखेंगे, हम इसको पहले इस तरह से लिखेंगे. सब लोग इसको बड़े ध्यान से चेक करेंगे. लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ए रेज टू पावर एक्स. अब देखो हम लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से -1 चाहिए, तो -1 +1 कर देंगे, माइनस बी रेज टू पावर nx कर देंगे अपॉन साइन kx. दिस इज a रेज टू पावर mx -1, माइनस कॉमन ले लो, b रेज टू पावर nx -1 ऐसे अपॉन साइन ऑफ kx. अब इसका आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x चाहिए, तो दिस विल बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस 0. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे x के साथ, b रेज टू पावर mx. दिस इज b रेज टू पावर nx -1 whole divided by x sin kx अपॉन x. तो ये हमारे पास बन गया. अब इसको ना हम अलग अलग करेंगे, देखते जाइए. अब इसको क्या करेंगे, वी विल बी गिविंग न्यूमरेटर को अलग से लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज टू पावर mx -1 अपॉन x माइनस b रेज टू पावर nx -1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x approaches 0 sin kx upon x. नाउ दिस इज, इसको अगर हम लोग देखें तो हम इसको भी अलग से करेंगे. लिमिट x approaches 0 a raised to power mx -1 upon x माइनस लिमिट x approaches 0 b raised to power nx -1 upon x whole divided by limit x approaches 0 sin of kx upon x. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो a की पावर है, जैसे mx है तो हमें डिनोमिनेटर में भी mx चाहिए. सिमिलरली जो पावर हमारे पास उसमें है b की पावर nx है तो हमें डिनोमिनेटर में nx चाहिए, और साइन का एंगल kx है तो हमें डिनोमिनेटर में kx चाहिए. तो मैं इसके लिए अब क्या करने वाला हूं, ये स्टेप ध्यान से देखने वाला है. अभी तक तो हमने सबको सेपरेट किया, अब ये जो स्टेप है इसको आप देखेंगे. लिमिट x अप्रोचेस 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. देखो जी सभी बड़े ध्यान से, mx -1 इसको हम m इंटू एक्स इंटू एम लिखेंगे.
minus limit x approaches 0 b raised to power nx minus 1 अपॉन nx इंटू n लिखेंगे, और इसी तरह से लिमिट x approaches sin kx अपॉन kx इंटू k आ जाएगा। अब हम करेंगे अप्लाइंग लिमिट्स। हम लिखेंगे एज x approaches 0, तो mx approaches 0, nx approaches 0 and k x approaches 0। तो ये आपके पास आ जाएगा अप्लाइंग लिमिट्स। दिस इज log of a to the base e into m plus minus log of b to the base e into n whole divided by 1 into k. This will be m log a to the base e minus n log b to the base e upon k। और इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आई कुड राइट इट एज log a raised to power m minus log b raised to power n upon k, and this will be log a raised to power m upon b raised to power n to the base e whole divided by k. This is the answer for us. Now there is one more identity which you have to always keep it in mind. Limit x approaches 0, 1 plus x raised to power 1 by x is equals to e। लेकिन अगर हमारे पास x की जगह 1 by x रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा लिमिट 1 by x। अगर x अप्रोचेस 0 है तो 1 by x अप्रोचेस अगर लगा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x अप्रोचेस इंफिनिटी 1 plus 1 by x whole raised to power x is also equals to e। This is number 1, this is number 2। इसी तरह से हमारे पास है लिमिट x approaches a 0, 1 plus lambda x raised to power 1 upon x is equals to e raised to power lambda। और अगर मैं यहां पर भी इसको चेंज कर दूं, x को 1 by x से रिप्लेस कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x approaches infinity 1 plus lambda upon x, सिर्फ हमने x को 1 by x से रिप्लेस किया, whole raised to power x is e raised to power lambda। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, लेट अस डू दैट। क्वेश्चन इज, हमारे पास हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लिमिट x approaches 0, ये हमारे पास 1 plus x approaches infinity 1 plus 2 upon x whole raised to power
x। अब देखें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, दिस थिंग कैन बी रिटन एज, अगर आप इसको देखें तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज, बेसिकली इसका जो हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे तो ये हमारे पास ऐसा ही है, जैसे यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी को चेक करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी में जो हमारे पास वन के डिनोमिनेटर में है वही उसकी पावर में है, तो हम लोग इसको इसी तरह से लेके चल देंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x अपॉन 2 होल रेज टू पावर x। अब डिपेंडिंग अपॉन की इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x अपॉन 2 है तो हमें यहाँ भी x अपॉन 2 बनाना है, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x अपॉन 2 x अपॉन 2 इंटू 2, तो पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नो इफ यू सी हियर, ये x अपॉन 2 को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास लिमिट्स अप्लाई होंगी। अब ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मैं जिसको अभी मार्क कर रहा हूं, अगर ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ रहा है, 1 की जगह 1, फिर x की जगह पे x अपॉन 2 है और पावर में x आ गया, ठीक है, तो पावर में x आ गया। अब ये x अपॉन 2 कहां से आया, ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम लोग a अपॉन बी को हम लोग 1 अपॉन बी अपॉन ए भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से ऊपर भी लिख सकते हैं। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स, दिस इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, आंसर। अगर अब आपके पास यही चीज किसी भी शेप में दी गई होगी तो आप इसको हमेशा इसी तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से दिया हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 ई रेज टू पावर 10x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 0 ई रेज टू पावर 10x माइनस 1। अब देखिए मैंने आपको बोला जो भी ई रेज की पावर होती है वही उसके डिनोमिनेटर में होती है, तो डिवाइडेड बाय 10x होल डिवाइडेड बाय x अपॉन 10x। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज 0 e raised to power 10x minus 1 upon 10x whole divided by limit x approaches 0 x upon 10x। ये आएगा e raised to power 10x minus 1 upon 10x whole divided by limit x approaches 0। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 upon 10x upon x। Now applying limits, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी
ये हमारे पास आ जाएगा e raised to power 10x minus 1 upon x is equals to log of e upon 1 upon 1, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 upon 1 equals to 1। तो बेसिकली हम लोगों को जो फोकस करना है वो फोकस करना है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्वेश्चंस किस तरह से दिए गए हैं और हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी उसमें यूज हो रही है।